प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं अपने आसमान के खुदा का कि उसने ये मौका दिया फिर से कि हम उसकी आराधना करें। आइए उसकी आराधना करें, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के लिए, अपने आप को तैयार करें कि आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे फिर से बात करने वाला हो सके। जस्ट क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद करें। थोड़ी देर हम परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी हुजूरी में चलेंगे और उसके नाम से हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आमीन, हालेलुया। तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु। We worship Jesus. तेरा धन्यवाद हो यीशु। We worship Jesus. We worship your name. तेरी स्तुति हो मेरे प्रभु यीशु। तेरे नाम को हम ऊंचे उठाते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं यीशु। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद यीशु। चला मैं था अपनी राहों पर, खुद की मंजिल पाने को चला मैं था अपनी राहों पर, खुद की मंजिल पाने को बीच राहों पर तू मिला, मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी। यीशु मसीह, हालेलुया। यीशु से बार कहेंगे मिलकर, चला मैं था अपनी राहों पर, खुद की मंजिल पाने को चला मैं था अपनी राहों पर, खुद की मंजिल पाने को राहों पर तू मिला, मिल गई नई राह मुझको, बीच राहों पर तू मिला, मिल गई नई राह मुझको, अब तू ही मेरी मंजिल, मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी। यीशु मसीह, आप प्रभु यीशु, तू मेरी जिंदगी, मेरी आरज़ू है, मेरा पहला प्यार और मेरा अंतिम प्यार है यीशु। तेरे अलावा मैं और किसी चीज को ना चाहूं, मैं कुछ भी ना
और तू ही अंत है। वर्दी रे तेरा धन्यवाद। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी। यीशु मसीह प्रभु धन्यवाद हो, यीशु मसीह ओ तेरा धन्यवाद हो, यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। ओ तू ही जिंदगी, तू ही आरज़ू, मेरा पहला प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी हर खुशी, यीशु मसीह। मेरी जिंदगी, मेरी आरज़ू, मेरा पहला प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी हर खुशी, यीशु मसीह। आइए सब कहे, मेरी जिंदगी, मेरी आरज़ू, मेरा पहला प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी हर खुशी, यीशु मसीह। मेरी जिंदगी, मेरी आरज़ू, मेरा पहला प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी हर खुशी, यीशु मसीह। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी। यीशु मसीह। Worthy your name, Lord, hallelujah. यीशु मसीह। Yes, Lord, तेरा धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह, यीशु मसीह। Oh, glorify your name, तेरा धन्यवाद यीशु, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। यीशुआ यीशुआ ओ यीशुआ यीशुआ यीशुआ। तेरा धन्यवाद ओ यीशुआ। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत यीशुआ। ओ धन्यवाद यीशुआ, यीशु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ यीशुआ, यीशुआ। यीशुआ
तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, ओ यीशुआ, धन्यवाद। यस लॉर्ड। सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा। सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, मेरे पास आ, तूने ये कहा। मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो अपने आसमान के खुदा की सिताइश करिए। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप कहां पे बैठे हुए हैं। सिर्फ इस बात को याद करें कि जिसने आपसे वादा करा है वो आपके साथ है। जिसने आपसे प्रॉमिस करा है वो सच्चा है। उसका वादा हर एक सच्चा है। उसका वादा कभी नहीं टूटता है। और वो वादा करने वाला कोई इंसान नहीं। इंसान के वादे टूट सकते हैं लेकिन आसमान के खुदा के वादे कभी नहीं टूटते। उसने बाइबल के अंदर 31,090 वादे करे हैं और सारे वादे हाँ और आमीन में पूरे हुए हैं। और उसका ये वादा है कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। इस विपत्ति के समय, इस बीमारी के समय, इस महामारी में भी परमेश्वर हमारे साथ है। तो आइए अपने आसमान के खुदा की सितारिश करें। जहां है वहां परमेश्वर की आराधना करिए। आपके कान में लगा हुआ है हेडफोन, आपके पास लैपटॉप होगा, आपके पास मोबाइल है या स्मार्ट टीवी में आप देख रहे हैं। अपने परमेश्वर की आराधना करिए, उसकी परस्तिश करिए, अपने हाथ को उठाइए और खुदा की इबादत करिए और कहिए धन्यवाद प्रभु, प्रभु तेरा धन्यवाद। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ यीशुआ, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो प्यारे यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, ओ धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, ओ धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद
आइए हाथ उठाएं, परमेश्वर की आराधना करें। वो महान, वो सामर्थी, वो अद्वितीय ईश्वर है। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसके जैसा ना था ना है, और यकीन जानिए उसके जैसा कोई ईश्वर नहीं होगा। आइए थोड़े देर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, we worship तेरा धन्यवाद करते हैं। वर्शिप जीसस। आइए प्रार्थना करें, परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, तेरी हुजूरी में आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू इस योग्य है परमेश्वर कि हम तेरी सिताइश करें, तेरी आराधना करें और तेरे नाम को हम ऊंचे पे उठाएं। धन्यवाद करते हैं आसमान के खुदा, अपने हाथों को उठाकर परस्तिश करते हैं कि तूने आज का ये समय हमें दिया है। हम हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर सुनने वाले कान और देखने वाली आंख को प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू में छिपा देना मांगते हैं। और आज ये दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में कि सुनने वाले कान और देखने वाली आंख आज छुटकारे को और आजादी को, आशीषों को, शांति को हासिल कर सके। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि उसने आज ये एक सुनहरा अवसर मुझे और आपको दिया कि मैं और आप परमेश्वर की आराधना करें, उसकी सिताइश करें, उसकी परस्तिश करें, उसके नाम को हम ऊंचे उठाएं। धन्यवाद करते अपने आसमान के खुदा का कि उसने इस लॉकडाउन के समय में भी हमारी रक्षा करी है, जैसा उसका वादा है, जैसा उसने प्रॉमिस करा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। जहां दुनिया में लोग इतने परेशान हैं, तकलीफ ज़दा हैं, बट थैंक्स टू गॉड कि उसके अनुग्रह के द्वारा मैं और आप आज यहां जीवित हैं। हालेलुया। बाय हिज ग्रेस, बाय हिज ग्रेस मैं और आप आज सुरक्षित हैं। तो क्यों ना मिलकर परमेश्वर की इस बात की तारीफ करें कि प्रभु यीशु तेरे लहू के द्वारा आज मैं आजाद हूं, तेरे अनुग्रह से आज मैं बचाया गया हूं। तेरे अनुग्रह की ढाल, जैसे बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है कि तेरे अनुग्रह की ढाल ने मुझे चारों तरफ से, सराउंडिंग में चारों तरफ से मुझे घेर रखा है। और इस बात का हम आसमान के खुदा का शुक्र करते हैं कि उसके अनुग्रह की ढाल हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हर एक बात के लिए हम परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज के इस समय में हम धन्यवाद के साथ आज एक बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने मेरे दिल पे रखी। जब बीते दिनों में परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, तब परमेश्वर ने ये बात मेरे जहन में रखी और मैं चाहूंगा कि आपके साथ बांटूं। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बाइबल खोलें। बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का वचन खोलना। जस्ट ओपन योर बाइबल, परमेश्वर का वचन खोलिए। और यदि वहां पे परमेश्वर का दास दाऊद, भजनकार लिखने वाला, भजन लिखने वाला भजनकार, एक बहुत ही अच्छी बात मुझसे और आपसे कह रहा है। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी इस बात को कहें। ये उसका गीत है, ये उसकी प्रार्थना है। और आज वो एक प्रार्थना कर रहा है। और परमेश्वर चाहता है मैं और आप भी जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में ये बातें होनी जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में इन बातों को शामिल करें। बहुत बार अपनी प्रार्थनाओं में बहुत सी चीजों को की डिमांड खुदा के आगे रखते हैं
लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी प्रार्थना में इस चीज को शामिल करें। भजन संहिता और उसका 61 भजन संहिता 61 निकालिए परमेश्वर के वचन में और देखिए यहां पे भजनकार दाऊद एक बहुत ही अच्छी बात मुझसे और आपसे कह रहा है, एक उम्दा बात मुझे और आपको बता रहा है। और जब इसके ऊपर टाइटल आप पढ़ेंगे, इसका शीर्षक आप पढ़ेंगे, तो वहां पे भी पूरे अध्याय का निचोड़ पता चल जाता है कि अध्याय में आके दाऊद कहना क्या मांग रहा है, उसके इंटेंशन क्या है, उसने गीत लिखा क्यों है, पवित्र आत्मा ये बात दाऊद की मार्फत हमसे क्या कहना मांग रहा है। और 61 के अंदर साफ तरीके से ये वाली बात लिखी हुई है। और पहला अगर इसके ऊपर का शीर्षक आप पढ़े तो वहां पे लिखा है रक्षा के लिए प्रार्थना। हालेलुया। खुदा का ये खादिम आज एक दुआ कर रहा है अपनी हिफाजत के लिए कि खुदा बाप तू मेरी हिफाजत कर, खुदा बाप तू मेरी रक्षा कर, मुझे बचा। आज हम भी प्रार्थना करते हैं बड़ा दफा परमेश्वर से, हमारी प्रार्थनाओं में इन दिनों खासकर यही वाली बात है कि खुदा तू हमारी रक्षा कर, खुदा तू मेरी हिफाजत कर, खुदा तू मुझे बचा ले, खुदा तू मेरे बच्चों को बचा ले, इस बीमारी कोरोना वायरस से मुझे बचा ले, एक्सीडेंट से बचा ले, बुखार से बचा ले, टीबी से बचा ले, एड्स से बचा ले। न जाने और कौन सी प्रॉब्लम होगी जिनसे हम प्रार्थना कर रहे होंगे परमेश्वर से कि खुदा बाप तू मेरी हिफाजत कर, परमेश्वर तू मेरे परिवार की हिफाजत कर, परमेश्वर तू मेरे बच्चों की हिफाजत कर, परमेश्वर तू मेरे बिजनेस की हिफाजत कर, परमेश्वर तू मेरे घर की हिफाजत कर। बहुत से जवान बच्चे आज दुआ करें अपने फ्यूचर के लिए। आज उन जवानों से बात कर रहा हूं जो प्रार्थना कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए, कि खुदा बाप तू मेरे फ्यूचर को सिक्योर कर। और उसके लिए न जाने लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपको सेफ्टी चाहिए, अगर आपको सिक्योरनेस चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहे, देखिए सुरक्षा के बहुत साधन होने के बावजूद भी आज की तारीख में इंसान सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा के बहुत साधन है, बहुत सी चीजें हमारे पास सुरक्षा की। आप देखिए हम इन दिनों में अक्सर हम ये वाली चीज देख सकते हैं, पीपीई कॉस्ट्यूम पहन के डॉक्टर्स नर्सेस लगे हुए हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, फिर भी वो सिक्योर नहीं है। कहा जाता है मास्क लगाए, फिर भी सिक्योर नहीं है। सेफ्टी के बहुत साधन है लेकिन सिक्योरनेस नहीं फील कर रहे हैं। हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी में हम हजारों रुपए के उसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स लगवाते हैं, बट फिर भी हमारी गाड़ी सिक्योर नहीं होती। हम घूमने वाले चौकीदार को कहते हैं कुर्सी हमारी गाड़ी के पास लगाना, बेशक हमने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, फिर भी हम चौकीदार को कहते हैं हमारी गाड़ी के पास बैठे रहना, देखते रहना, कुर्सी वहीं लगा लेना, तुम्हारे लिए सारा इंतजाम कर देंगे। फिर भी हम सिक्योर फील नहीं करते। उठकर रात को जरूर देखते कि गाड़ी ठीक है कि नहीं। चाहे कितना दुनिया का बेस्ट बैंक क्यों ना हो, फिर भी हम उसके अंदर अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, फिर भी हमको डर रहता है कि इसमें से पैसा गायब ना हो जाए। ये सिक्योरनेस आज इंसान के पास नहीं है। सिक्योरिटी के बहुत साधन हैं, स्पिरिचुअली वे में देखें तो बहुत साधन है। परमेश्वर का वचन है, हम चर्चिस में जाते हैं, हम सेमिनार्स में जाते हैं, प्रार्थनाएं कराते हैं, गले में सलीब भी टांग रखी है, सोचते हैं उससे हम बच जाएंगे, घर में यीशु मसीह की तस्वीर भी लगा रखी है, होली वाटर भी ले आते हैं, होली ऑयल भी ले आते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक घबराहट और डर रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी के बहुत साधन तो है बट सिक्योरनेस नहीं है। खुदा के लोगों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, जो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते, जो अपने आप को आज सिक्योरनेस के अंदर नहीं ला रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए बहुत सी बातें आपने कर ली, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये एक ब्लेसिंग है और ये ब्लेसिंग आसमान का खुदा देता है। ये दुनिया से नहीं मिलती है, ये परमेश्वर की हुजूरी से मिलती है। जब इंसान परमेश्वर के पास होता है तब उसको ये चीज हासिल होती है, और इसके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना पड़ेगा। जब तक आप खुदा की हुजूरी में नहीं जाएंगे आप सिक्योर नहीं हो सकते हैं। और आज परमेश्वर यही बात मुझसे और आपसे कर रहा है। दाऊद कह रहा है रक्षा के लिए प्रार्थना। आप भी दुआ कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, मैं सुनने वालों और देखने वालों आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि सिक्योरनेस आपके पास हो, सुनिए क्या करने की जरूरत है। दाऊद इसी 61 चैप्टर की 4th आयत के अंदर
कुछ यूं लिख रहा है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, मैं तेरे तंबू में युगाने युग बना रहूंगा। हालेलुया। आज दाऊद कुछ बता रहा है हमें, और आज परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को बड़े ध्यान से सुने। दाऊद कुछ कह रहा है, दाऊद कह रहा है मैं तेरे तंबू में, इन योर टेम्पल, इन योर हाउस मैं बना रहूंगा। हालेलुया। खुदा के लोगों से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये ना सोचे कि गले में सलीब टांग ली, इट्स इनफ। ये ना सोचे कि हमने घर में तस्वीर लगा ली, इट्स इनफ। अब हमारे घर में पास्टर्स आते हैं, हम पास्टर्स के कांटेक्ट में रहते हैं, इट्स इनफ। नो, ऑल दिस थिंग्स आर नॉट इनफ। अगर ये सारी चीजें, केवल ये सारी चीजें काफी होती तो दाऊद यहां, परमेश्वर का आत्मा यहां दाऊद के द्वारा ये बातें ना लिख पाता। लेकिन सिर्फ ये चीजें जरूरी नहीं है। आज मुझे और आपको डिसीजन, जानते हैं यहां पर एक हिडन मैसेज है। कह रहा है तेरे भवन में, तेरे घर में युगाने युग बना रहूंगा। ये जो वर्ड है ना, रहूंगा, ये नहीं कह रहा मैं जाऊंगा, मैं होकर आ जाऊंगा, मैं बैठा करूंगा, नहीं, ये वाली बातें नहीं कह रहा। कह रहा है मैं बना रहूंगा। एक हिडन मैसेज है, एक छिपा हुआ एक संदेश है, और आज वही एक छिपा हुआ संदेश परमेश्वर आपको दे रहा है। सिर्फ खुदा के घर में जाइए नहीं, सिर्फ प्रार्थना के लिए थोड़ा समय मत निकालिए, बल्कि परमेश्वर आज कह रहा है आप आज एक डिसीजन लीजिए। टेक अ डिसीजन, अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि खुदा बाप मैं तेरे घर में बना रहूंगा। और जानते, जब इंसान डिसीजन लेता है, कहीं पर भी जब भी एक फैसला लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ सैक्रिफाइस किया जाता है। हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ क्यों नहीं रही है? क्योंकि हम परमेश्वर में कुछ फैसला नहीं ले रहे हैं। हम समय के अनुसार, अपने कंफर्ट के अनुसार, कंपेबिलिटी के अनुसार हम उन चीजों में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, बट हम कोई एक स्ट्रॉन्ग फैसला नहीं लेते कि हम ये करेंगे। जैसे यहोशू खड़ा हुआ कहने लगा, रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम उम्र भर मेरा घराना परमेश्वर की खिदमत करता रहेगा। उसने एक फैसला लिया, उसका एक डिसीजन था कि अब जो हमने शुरू करा इसे हम खत्म नहीं करेंगे। बार दफा हम मौका देख के, हम मौसम देख के, हम परिस्थितियों को देख के हमारी बातें परमेश्वर में डगमगाने लगती हैं। हम परमेश्वर में डगमगा जाते हैं, हम फैसला नहीं ले पाते हैं, हमारे फैसले हिलने लगते हैं। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर में फैसला लें कि हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे। खुदा बाप हम तेरे भवन में रहेंगे, जैसे दाऊद कहता है। यही दाऊद भजन संहिता उसका 27वां अध्याय अगर हम निकालें, 27 भजन संहिता 27, और उसमें वो कह रहा है उसकी 4वीं आयत में, एक वर्ड मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। ये एक बहुत प्रयास कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है। जानते हैं किस चीज के लिए? हम भी बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन सुनिए, ये अपने डिसीजंस के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ये एफर्ट कर रहा है उस फैसले के लिए जो उसने परमेश्वर में लिया। हम परमेश्वर में लिए फैसलों में कितना स्ट्रगल करते हैं। हम अपनी लाइफ को सिक्योर बनाने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हमने डिसीजन लिया कि हम मकान बनाएंगे तो उसके लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। ये गलत नहीं, ये सही बात है, अच्छी चीज है। अगर स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स हैं, वो एक डिसीजन लेते हैं कि इस बार हम 97, 98% लाएंगे, तो उसके लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। दैट्स गुड। 8-8 घंटे की ट्यूशन लेते हैं, दिन भर दिन रात पढ़ाई करते रहते हैं, खाना पीना छोड़ देते, पढ़ते, रात भर स्टडी करते हैं, 3-3, 4-4 ट्यूशंस लगवाते हैं। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका एक गोल है, आपने एक डिसीजन लिया है और उस पर आप खड़े हैं। परमेश्वर के लिए गए डिसीजन में हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं हम उस बात के लिए जो हमने परमेश्वर से कही है कि खुदा बाप हम तेरी खिदमत करेंगे, परमेश्वर हम तेरे भवन में जाएंगे, हम प्रार्थना किया करेंगे, हम दिन में एक समय प्रार्थना किया करेंगे, हमारा परिवार प्रार्थना किया करेगा। बहुतों का परिवार, अगर बहुतों से जब मैं मिलता हूं, जो मुलाकात करते कहते हैं हमारा फैमिली नहीं बैठता, तो आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फैमिली को एक साथ बैठाकर प्रार्थना कराने में। हाँ, आपका बेटा चर्च नहीं जाता, आपका आदमी दुआ नहीं करता, आपकी औरत बाइबल नहीं पढ़ती, हम मानते हैं इस बात को। आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं उनको इस काम में लगाने के लिए। कई बार हम छोड़ देते हैं, हम तो कर रहे हैं दुआ, हम तो आ गए चर्च, हमने तो पढ़ ली बाइबल, वो पढ़े ना पढ़े हमें उससे क्या लेना। नहीं, हमें लेना है
क्योंकि जब तक पूरा परिवार एक साथ प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। परमेश्वर आशीष तभी देता है। बाइबल में लिखा है, इतिहास की किताब में एक गवाही है ये, कि जब यहूदा और इस्राएलियों ने, यरूशलेम के लोगों ने एक साथ मिलकर, क्या छोटे क्या बड़े, क्या बुजुर्ग क्या जवान, क्या स्त्री क्या पुरुष, एक साथ खुदा की इबादत करने लगे, तो खुदा बाप ने उन्हें चारों तरफ से शांति दी। आज आप अशांत हैं, आप तकलीफ में हैं, परमेश्वर आपको चारों तरफ से किसी एक जगह से नहीं बल्कि हर जगह से, जहां से आपको तकलीफ है, हर जगह से परमेश्वर आपको आराम देना चाहता है। शर्त है, ब्लेसिंग्स डिपेंड ऑन कंडीशन। एक साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना करें, एक साथ परमेश्वर की इबादत करें। मेहनत, तभी तो दाऊद कह रहा है, एक वर्ड मैंने खुदा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर खुदा के भवन में रहने पाऊं। हालेलुया। मैं बाइबल में एक आदमी के स्ट्रगल को देख रहा था। आपने भी कई मर्तबा पढ़ा होगा उसका स्ट्रगल। बाइबल में लिखा है, एक आदमी है, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसकी सिर्फ एक डिजायर थी कि मैं यीशु मसीह को सिर्फ देखूं। लूका 19वें अध्याय में लिखा है कि वो देखना मांग रहा था कि यीशु मसीह है कैसे। मैंने बहुत उसके बारे में सुना है। हम भी यीशु मसीह को देखने के लिए इबादतों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कन्वेंशंस में जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, दूसरी जगहों पर हम कॉन्फ्रेंस, यूथ सेमिनार, लेडीज मीटिंग, क्रूसेड, पास्टर से मुलाकात करते हैं, लेकिन सिर्फ देखने के लिए। ये भी आदमी ये स्ट्रगल कर रहा था, देखना मांग रहा था। लेकिन सुनिए इसका स्ट्रगल, शायद हो सकता है हम में से बहुत से ऐसे ना करते हैं। यीशु मसीह को देखने के लिए लिखा है, ये दौड़ा, इसने पता करा। अब आजकल की तरह तो गूगल मैप तो था नहीं उसके पास कि डाला या बोला और आंसर आ गया। इसने कई लोगों से पता करा होगा, कई दिनों से पता करवा रहा होगा, पता करो यीशु मसीह कहां से जाएगा। इसने शॉर्टकट चूज करा, दौड़ता हुआ गया। यीशु मसीह के आने से पहले ये उस जगह पहुंच गया जहां से यीशु जाने वाला था। सोचिए, ये आदमी जो कभी पैदल नहीं चला, ये आदमी जो रथों पे चलता था, जिसके लिए पालकियां लाई जाती थी क्योंकि हाई और ग्रेड ऑफिसर था, ये आदमी दौड़ रहा है। सोचिए कैसा लग रहा है। और बाइबल में कहीं नाटा था, ये अपनी डिसेबिलिटी को नहीं देख रहा। कई बार हम अपनी डिसेबिलिटी को बहुत कम करते हैं। हम तो गरीब हैं, हम तो तकलीफ ज़दा हैं, हमारे साथ तो ये हो गया, हमारे साथ तो ये घटना हो गई, अब कैसे हम दुआ करेंगे, अब कैसे हम चर्च जाएंगे, ये हो रहा हमारे साथ। कई बार हम अपनी डिसेबिलिटी को बहुत फोकस करते हैं और खुदा से दूर हो जाते हैं। इस आदमी ने अपनी डिसेबिलिटी पे फोकस नहीं करा कि मैं नाटा हूं, मुझसे ऊंचे ऊंचे लोग हैं। ये इसने अपनी डिसेबिलिटी पे फोकस नहीं करा, ये अपनी दौड़ रहा है, स्ट्रगल। इसका एक डिसीजन था, ये पेड़ पे चढ़ गया। सोचिए, जो इंसान कभी पेड़ पर नहीं चढ़ा उसके लिए कितना टफ और डिफिकल्ट होगा पेड़ पर चढ़ना, बट ये पेड़ पे चढ़ गया और घंटों वहां बैठा रहा और देखता रहा कि कब यीशु मसीह यहां से गुजरेगा। पेड़ भी कोई साधारण पेड़ नहीं था, गूलर का पेड़। और जिन्होंने गूलर का पेड़ देखा उनको पता है कि उसमें कितने कीड़े, कितने चींटे होते हैं, काट रहे होंगे, लबादे में घुस गए होंगे, बट स्टिल ये वहां पे बैठा रहा और देख रहा था, वेट कर रहा था। ये स्ट्रगल। और आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह का कुछ और प्लान था, प्रभु यीशु मसीह की कुछ और योजना थी। लेकिन जब आसमान के खुदा ने उस आदमी का स्ट्रगल देखा तो उसने अपने बेटे से कहा, आज तुम अपने सारे प्लान पोस्टपोन कर दो और उसके पास जाके कहो, ज़कई झट उतर के आ, आज मुझे तेरे साथ तेरे घर में जाना जरूरी है। हालेलुया। अगर ये वर्ड जरूरी नहीं होता तो बात मजेदार नहीं होती। ये उसका स्ट्रगल था जिसने यीशु मसीह के प्लान बदल दिए। परमेश्वर आपके लिए भी अपनी मनसा बदल सकता है, परमेश्वर आपके परिवार के लिए अपनी मनसा बदल सकता है। जिस प्रकार नीनवे के लोगों के लिए उसने अपनी मनसा बदल दी, उसका प्लान था मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, लेकिन जब लोगों ने मेहनत करी, आसमान के खुदा के आगे गिड़गिड़ा के प्रार्थनाएं करी, उन्होंने प्रॉमिस करा कि परमेश्वर हम तेरी हुजूरी में बने रहेंगे। वहां पर भी 40 दिन का जिक्र है कि 40 दिन और 40 रात नीनवे के लोगों ने
आसमान के खुदा के आगे प्रार्थना करिए। इन दिनों मैं और आप भी 40 दिनों में चल रहे हैं, लॉकडाउन भी 40 दिन का है। प्रार्थना करिए, सिर्फ प्रार्थना मत करिए, आज फैसला करिए कि परमेश्वर हम तेरे घर में, तेरी हुजूरी में, तेरी प्रेजेंस में बने रहेंगे। और जानते हैं जब नीनिवे के लोगों ने ये करा, आसमान के खुदा ने अपनी मनसा बदल दी। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए भी अपनी मनसाएं बदल देगा। हानि की होगी लाभ की कर देगा, दुख होगा शादमानी में बदल देगा। अय्यूब की किताब में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता, तूने मेरे सर पर से राख को उतार कर यश का ओढ़ना उड़ाया। हालेलुया। तूने मेरे लिए मेरे विलाप को नृत्य में, भजन संहिता 30 में लिखा है, दाऊद कहता, तूने मेरे लिए मेरे विलाप को नृत्य में। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो विलाप, आज आप रो रहे हैं, आज आप परेशान हैं, आज आप बिलख रहे हैं, आज आप समस्याओं में, परमेश्वर आपके विलाप को नृत्य में बदल दे, लाइक ए डांसिंग, कि आप नाचने लगे, खुशी आपके परिवार में आ जाए, आपके जीवन में आनंद आ जाए, आपका आंसू बहना जाता रहे, आपका टोकरी ढोना छूट जाए। खुदा के लोगों, ये कोई जादूगरी से नहीं होगा। आपको फैसला लेना पड़ेगा उन लोगों की माने जिनके जीवन में ये हुआ है कि मैं तेरे भवन में बना रहूंगा। हालेलुया। टेक अ डिसीजन। परमेश्वर में ये फैसला लीजिए कि परमेश्वर हम तेरे घर में बने रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपने फैसले से डिगेंगे नहीं, हम तेरे साथ तेरे घर में बने रहेंगे, तेरी इबादत करेंगे, तेरी हुजूरी में आगे बढ़ेंगे और तेरे नाम को हम ऊंचे पे लेकर जाएंगे। टेक अ डिसीजन। और जब आप डिसीजन लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जैसे फिलिपियों की किताब और उसका 3रा अध्याय, निकालिए मेरे साथ, फिलिपियों की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत के अंदर पौलुस प्रेरित फिलिपियों की कलीसिया से कहता है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उत्तम है। अगर हम ये वाली बात जानते हैं कि यीशु मसीह उत्तम है तो हम ये काम कर सकते हैं। ये काम वही कर सकता है जिसके जीवन में यीशु मसीह उत्तम है, ग्रेट है। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह ग्रेट है, उत्तम है, बेस्ट है, सुनिए, उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, उन्हें कूड़ा भी समझता हूं ताकि मसीह को प्राप्त करो। अगर आपको यीशु मसीह चाहिए, टेक डिसीजन। वो चीजें जो यीशु मसीह और मेरे जीवन में के बीच में आ रही उन्हें कूड़ा, कई बार हम उन बातों को कूड़ा जानते हैं, किसे कहते हैं कूड़े का मतलब होता है वेस्ट। कई बार हम इबादत को वेस्ट, बहुत से लोग इबादत को वेस्ट समझते हैं, बहुत से लोग बाइबल पढ़ना वेस्ट समझते हैं, बहुत से लोग चर्च जाना, फेलोशिप करना, इन दिनों में इबादत करना भी वेस्ट समझते हैं। बहुत से लोगों के लिए वेस्ट है। और यही कारण है कि जब वो प्रार्थना करते हैं कभी समय निकालकर, तो वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते, क्योंकि वो परमेश्वर की हुजूरी को, उसकी प्रेजेंस को वेस्ट समझते हैं। सुनिए पौलुस क्या कहते हैं। पौलुस कहते हैं, परमेश्वर की क्रूस की कथा हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है। क्रूस की कथा हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। जो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, हु इज जीसस क्राइस्ट, हम क्यों उसकी इबादत करें, हम क्यों उसकी परस्तिश करें, जो इंसान इन बातों को समझता है, परमेश्वर उसके जीवन में आशीष देता है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज खुदा चाहता है कि मैं और आप इस बात को समझे, हम उस बात को, हर उस बात को जो हमें फायदे की लग रही है कि इबादत से ज्यादा फायदा इसमें है, खुदा परस्ती से ज्यादा फायदा इसमें है, बाइबल पढ़ने से ज्यादा ये वाला काम करने, बाइबल बाद में पढ़ लेंगे, दुआ बाद में कर लेंगे, चर्च बाद में चले जाएंगे, हम अपनी टाइट बाद में डाल देंगे, पहले हम ये वाली चीज कर ले, हम किसी और चीज को बेस्ट समझते हैं परमेश्वर के काम से, तो हम कभी भी अपनी लाइफ में सिक्योर नहीं हो सकते। कभी भी आसमान का खुदा अपने दूत को भेजकर हमको चारों तरफ से घेर नहीं सकता, क्योंकि उसका वायदा है। अगर आप रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस पैटर्न को फॉलो करें जो बाइबल बता रही है। और बाइबल का पैटर्न यही है कि हर वो चीज जो मसीह की उत्तमता के बीच में आती है मेरी लाइफ में, मैं उसे कूड़ा समझूं, उसे अपने जीवन से दूर करो। क्या कहा है प्रभु यीशु मसीह ने? प्रभु यीशु मसीह ने यही बात तो कही है मत्ती 16:24 के अंदर, और मत्ती 10:38 में भी यही वाली बात लिखी है।
बहुत साफ तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, अगर कोई स्वर्ग के राज्य का चेला बनना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, सेल्फ डिनाई। प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है, हम अपना सेल्फ डिनाई, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे कि हम ये वाला काम करें। सेल्फ डिनाई और अपनी सलीब उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। देखिए, मसीही जीवन जो है वो सैक्रिफाइस का जीवन है। बहुत से लोग अगर समझते हैं ये वाली बात, मसीही जीवन बहुत ही ज्यादा आराम बंदगी का है। हाँ, वो तब मिलती है आराम बंदगी जब इंसान सैक्रिफाइस करता, बलिदान करता है। पढ़ लीजिए बाइबल, जब तक हम बलिदान नहीं करेंगे, जब तक खुदा के लिए सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, तब तक हमें आराम बंदगी नहीं मिलेगी। आराम बंदगी तब मिलती है जब हम सैक्रिफाइस करते हैं। यीशु मसीह ने सैक्रिफाइस करा, उसके चेलों ने सैक्रिफाइस करा। शुरू से पढ़ लीजिए बाइबल के अंदर, अब्राहम ने सैक्रिफाइस करा। मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं कि आसमान के खुदा ने जमीन पर आकर उसे मिट्टी दी। अच्छा लगता है, हम भी चाहते हैं हमको भी इतनी प्रेस्टीज मिले, इतना नाम मान सम्मान मिले। लेकिन सुनिए, मूसा ने भी तो सैक्रिफाइस किया। इब्रानियों की किताब में लिखा है 11वें अध्याय में, बाइबल में लिखा है, मूसा फिरौन का होने वाला राजा था, लेकिन परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए उसने फिरौन का खजाना ठुकरा दिया। अपने आप को फिरौन की बेटी का बेटा कहने से मना कर दिया। आई एम नॉट योर सन, मुझे नहीं चाहिए राजपाट, मुझे अपने लोगों के साथ परमेश्वर की खिदमत करनी है। क्या आप डिसीजन ले रहे हैं? कई बार हम अपने दोस्तों को देख के, अपने रिश्तेदारों को देख के अपने फैसले बदल देते हैं। हमने शुक्रवार को फैसला लिया कि संडे चर्च जाएंगे, और शनिवार की रात को किसी का फोन आ गया कि सुनो सुबह हम जाएंगे मॉल घूमने, हमने टिकट बुक करा दी, मूवी देखने जाएंगे। हमने तुरंत रात में फैसला चेंज कर दिया कि हम सुबह चर्च नहीं जाएंगे, हम मूवी देखने जा रहे हैं। हमारे फैसले ऐसे बदल जाते हैं। हमारे रिश्तेदार आ जाए दरवाजे पर तो हम चर्च छोड़ देते हैं। हल्की सी 4 बूंदे बारिश गिरी तो हमने चर्च छोड़ दिया। हल्की सी गर्म हवा चली तो यार बहुत गर्मी है, चर्च बहुत देर से खत्म होगा, इस बार नहीं जाएंगे, अगली बार देखते हैं। हमारे घर में किसी ने फरमाइश कर दी कि ये चीज खरीदनी, तो टाइट रोक के हम वो चीज दिलाते हैं। हम टाइट नहीं देते, हम अपना मकान का किराया नहीं रोकते, हम अपने और चीजें नहीं रोकते, हम अपना बिजली का बिल नहीं रोकते, अपने हम मोबाइल का बिल नहीं रोकते, हम अपनी इंस्टॉलमेंट्स EMI नहीं रोकते, लेकिन हम टाइट एकदम रोक देते हैं। टेक डिसीजन। मैं बाइबल में एक आदमी के विषय में जानता हूं, दानियल की किताब उसका पहला अध्याय अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे परमेश्वर का दास दानियल की मार्फत मुझसे और आपसे कह रहा है, जब परमेश्वर के दास के पास एक दुनियावी इंसान नबूकदनेस्सर राजा ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर में बैठकर 40 दिन तक खाना खाओगे। इस आदमी ने सुनिए क्या करा, बहुत बड़ी बात है। राजा के घर से इन्विटेशन आना बहुत बड़ी बात है। जब राजा लोग किसी को ग्रीट करते थे, उनको सम्मान देते थे, तो उनका तरीका कुछ अलग होता था। जब सम्मान बहुत लो कैटेगरी में आता था, तो जो खाना राजा के घर में बनता था वो खाना वो उस आदमी के घर में पहुंचा देते थे कि देखो राजा आज ये खाना खा रहा है, तुम भी ये खाना खाओ, राजा तुम्हें सम्मान दे रहा है। ये नंबर 3rd लेवल का था। 2nd लेवल का होता था, राजा इनवाइट करता था, राजा अपने टेबल पे अपने डाइनिंग हॉल में खाना खा रहा है, महल के किसी और हिस्से में उस आदमी को वही खाना खिलाया जाता था। देखो राजा भी यही खा रहा, तुम महल में हो लेकिन दूसरी जगह पर हो, तुम खाना खाओ। ये उसका 2nd लेवल का होता था। लेकिन जो हाई क्लास लेवल होती थी, राजा जिस मेज पे बैठ के खाना खाता था, वो उस व्यक्ति को उसी मेज पे सामने बैठाता था और खाना खाता था। मेरे साथ मेरी मेज पे बैठ के खाना, जैसे दाऊद ने कहा मपीबोशेत से, तू मेरे साथ मेरे बेटों के साथ बैठकर मेरी मेज पे खाना खाया करेगा। ये वाला 1st क्लास का ऑफर आया था दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के पास। सुनिए दानियल की किताब पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत। यहां पे लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। उर्दू में अच्छा लिखा है, दानियल ने पक्का इरादा किया, टेक ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन। उसने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा के मेज का खाना नहीं खाएगा। He decided, मैं खाना नहीं खाऊंगा। कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी करे, हम भी ठान लेते ना, एक जिद होती है कि नहीं करना तो नहीं करना। अच्छा कोई कितने नाक रगड़े, नहीं करना तो नहीं करना। अच्छा कोई कितने हाथ पैर जोड़ता रहे, नहीं जाना तो नहीं जाना। क्या कभी हमने परमेश्वर की हुजूरी में उसके लिए ऐसे डिसीजन लिए हैं?
अपने मन को इस कदर तैयार करा है कि नहीं करना, शराब नहीं पीनी तो नहीं पीनी, चाहे मेरा कितना अजीज दोस्त कहता रहे, चाहे मेरे कितने रिश्तेदार बुलाते रहे, चर्च के टाइम पे नहीं जाना तो नहीं जाना। हमने कह दिया अपने रिश्तेदारों से भी, ये संडे की सुबह इनवाइट मत किया करो, कोई प्रोग्राम मत रखा करो, संडे की सुबह कोई प्रोग्राम नहीं, सारे प्रोग्राम शाम को, सुबह चर्च का होता है, हमें डिस्टर्ब मत करा करो। क्या कभी आपने पक्का इरादा करा? आजकल की तारीख में इंसान जो भी प्रोग्राम रखता है संडे को ही रखता है, चाहे चर्च मिस हो जाए, कोई बात नहीं, संडे तो नेक्स्ट संडे चले जाएंगे। लेकिन हम ये बात नहीं अंडरस्टैंड करते, ये परमेश्वर का समय है, पूरे हफ्ते परमेश्वर वेट करता है कि हम संडे को जाएं उसके घर में, उसके साथ बैठकर इबादत करें। क्या आपने पक्का इरादा करा कि नहीं करना? टीवी नहीं देखना तो नहीं देखना, ये बाइबल पढ़ने का टाइम है। मोबाइल यूज नहीं करना तो नहीं करना, ये दुआ करने का टाइम है। हमारे घर में दुआ है, कहीं नहीं जाना तो नहीं जाना, संडे चर्च नहीं जाना तो नहीं जाना। एक पक्का इरादा कि जैसी तनख्वाह हाथ में आए अपना दसवांश निकाल कर देना है तो देना है। टेक अ डिसीजन। अब चाहे कोई कितना बुरा मानता रहे, दानियल के सामने उसका राजा था, उसने कहा राजा तुझे बुरा मानना है मान ले, हमें मरवाना है मरवा दे, हम वैसी गुलामी में हैं, हमें हमारे सर कलम कराने करा दे, लेकिन हम तेरी मेज का खाना नहीं खाएंगे। और जानते हैं इसका रिवॉर्ड क्या मिला? इसी का तीसरा अध्याय मैं पढ़ रहा था, इसी का तीसरा अध्याय और उसकी अगर 18वीं आयत पढ़े तो वहां पर भी एक डिसीजन लिया गया। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 17वीं आयत में लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंड मत करेंगे। टेक अ डिसीजन। जानते इसका रिवॉर्ड क्या मिला? बाइबल में लिखा है, तब राजा ने अपने 136 प्रांतों में यह ऐलान करा दिया कि दानियल के खुदा की इबादत करो, और जो इसके खुदा की इबादत नहीं करेगा उसका सर कलम करवा दिया जाएगा। और बाइबल में लिखा है, खुदा आपने उसी आदमी, उसी राजा जो इनको गुलाम बनाकर लाया था, उसी राजा के द्वारा 136 प्रांतों में सबसे ऊंचा पद दानियल को दिया। हालेलुया। आप एक फैसला तो लीजिए परमेश्वर का। दुनिया बुरा मानती है, मानने दीजिए, आप इस बात की चिंता मत करिए। आसमान का खुदा उन्हीं लोगों के सम्मुख आपको ऊंचा पद दिलवाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हिफाजत करेगा। यही वो दानियल है। तभी तो बाइबल में लिखा है, जब शेरों की मांग में डाला गया तो दानियल कहने लगा, राजा तुझे मालूम हो कि जब तू हमें डाल रहा था तो मैं अपनी आंख से देख रहा था कि मेरे खुदा ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिए। मैंने दुआ नहीं करी कि शेर खत्म हो जाए, मैंने दुआ नहीं करी कि शेर गायब हो जाए, या शेरों के दांत टूट जाए, या शेर मुझे ना खाए, सडनली एक ही रात में वेजिटेरियन हो जाए। मैंने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करी थी, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार और डिसीजन लेकर परमेश्वर के साथ खड़ा हुआ हूं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी रक्षा की जाए तो मैं खुदा तुझ में फैसले ले रहा हूं कि मैं तेरी हुजूरी में रहूं। और आसमान के खुदा ने शेरों को, अपने स्वर्गदूत को भेज के शेरों के मुंह बंद कर दिया। हालेलुया। आसमान का खुदा आपके लिए भी यही करेगा। टेक अ डिसीजन। एक फैसला लीजिए परमेश्वर में। मत देखिए कि लोग गुस्सा हो रहे हैं, बॉस क्या कह रहा है, दुनिया वाले क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कहेंगे। एक डिसीजन लीजिए परमेश्वर में। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी रक्षा करे, परमेश्वर में एक डिसीजन लीजिए कि मैं एक और खुदा के खादिम के पास आपको लेकर चलूंगा। उत्पत्ति की किताब निकालिए। ये आदमी जब अपने मामा के घर से वापस अपने घर जा रहा है, अपने बाप के पास, समझ गए होंगे एक ही बाइबल में कैरेक्टर ऐसा जो अपने मामा के घर गया था छुपने के लिए, और उसका नाम था याकूब। याकूब अपने मामा लाबान के घर से जब वापस लौट रहा है, तब बाइबल में कुछ यूं लिखा हुआ है, जब वो मामा के पास से लौटा और एक जगह पर आया जिसको बेतेल कहा जाता है। याद आ रहा है बेतेल का उस घर? जब ये अपने बाप के घर से, अपने भाई से छुपकर अपने मामा के घर जा रहा था, तो एक रात इसने एक जगह बिताई थी जहां पर उसने देखा था कि आसमान से सीढ़ी लगी हुई है, स्वर्गदूत आ रहे हो जा रहे हैं। तब जिस पत्थर को इसने अपने सर के नीचे रखा था, उस पत्थर को खड़ा करा, उस पर तेल डाला, वहां उसने प्रार्थना करी, जो बहुत विश्वव्यापी प्रार्थना है, बहुत वर्ल्ड के अंदर फेमस है याकूब की ये दुआ। और उसने उस जगह का नाम बेतेल रखा, जहां पे आज दुनिया का पहला चर्च बना है। और बेतेल में जब ये वापस, बेतेल मतलब खुदा के घर में वापस आ रहा है ये। सुनिए, जब ये आदमी खुदा के घर में आ रहा है तो खुदा का आत्मा इससे बात कर रहा है। 35वां अध्याय है और वहां पर आकर इसने यूं कहने लगा, दूसरी आयत में यूं कुछ कह रहा है, तब याकूब ने
अपने घराने, अपने परिवार से याकूब कुछ बात कर रहा है। आए याकूबो, आज परमेश्वर आपसे भी बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपसे भी कह रहा है कि जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आ रहे हैं, जब आप फैसले ले रहे हैं, आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी हिफाजत करे, आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी रक्षा करे, आपके बच्चों की रक्षा करे, देन टेक डिसीजन, एक फैसला लेने की जरूरत है। जानते हैं क्या? सुनिए, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे, सिर्फ याकूब ने अपने फैमिली मेंबर से बात नहीं कर रहा, बल्कि याकूब अपने फ्रेंड से भी, अपने नोन टू से भी, जो उनके साथ रहते थे, उनसे भी बात कर रहा है। सुनिए क्या कह रहा है, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको। मैं यहां पे उन मूर्ति पूजी वाली बातों की नहीं कर रहा डिस्कस। आज बहुत से पराये देवता हमारे पास हैं, बहुत सी चीजों को हम परमेश्वर की हुजूरी, बाइबल में लिखा है तुम्हारे सम्मुख मेरे अलावा कोई दूसरा खुदा ना हो, हमने बना रखे हैं। मोबाइल फोन, और बहुतों के जीवन में मोबाइल फोन एक खुदा बन गया है, छोड़ते ही नहीं है। दिन दिन रात रात भर उसमें लगे रहते हैं, खाना पीना छोड़ दिया। अब एक नया उसके अंदर आ गया है टिकटॉक, उसको यूज करने में इतना बिजी रहते हैं, बहुतों ने अपनी पढ़ाइयां छोड़ दी, एजुकेशन छोड़ दी, उसी में लगे हुए, दुआ बंद की, चर्च छोड़ दिया। घर वाले पसंद कोने में खड़े रहते हैं, मोबाइल अपने एक जगह सेट कर लगे हुए उसके अंदर, वो उनका देवता बन गया। बुद्धू बक्सा टीवी, वो उनका देवता बन गया। सारा दिन उसमें बिता देंगे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं कि वो प्रार्थना कर ले। अगर किसी से कोई बाइबल पढ़ा, टाइम नहीं है, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे मूवी देख रहे हैं सारा दिन। लॉकडाउन में सारा दिन टीवी देख रहे हैं, सारी रात टीवी देख रहे हैं, बट 5 मिनट का टाइम नहीं है दुआ कर ले, या आधे घंटे का टाइम नहीं है कि ऑनलाइन सर्विस में बैठ जाए। ये खुदा ही तो बना लिया हमने दूसरा, दोस्ती खुदा बन गई है। दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं, चाहे चर्च छूट जाए, चाहे बाइबल छूट जाए, चाहे खुदा छूट जाए, दोस्त ना छूटे। ये दोस्त भी खुदा ने ही दिया है। नौकरी बहुतों के लिए खुदा बन गई, नौकरी के चक्कर में इबादतें, चर्च, दुआ बंदगी सब छोड़ देते हैं। याकूब क्या कह रहा है अपने लोगों से? सिर्फ एक बात कह रहा है, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल दो। आज मुझे भी आपको भी उन अनरिकॉग्नाइज्ड चीजों को अपने लाइफ से दूर करना है जो परमेश्वर से रिलेट नहीं करती है। उन बातों को अपने पास से निकालिए। क्या कह रहा है वचन? लिखा है तुम्हारे बीच में जो पराये देवता उन्हें निकालो और अपने अपनों को शुद्ध करो। जब तक ये चीजें हमारे पास रहेंगी हम अशुद्ध रहेंगे। ये वाली फीलिंग हमारे पास रहेगी, हम अशुद्ध, ये चीजें हमें अशुद्ध कर रही है। पौलुस प्रेरित कहता है इब्रानियों के किताब के अंदर, वो चीजें जो आसानी से हमें गुनाह में ले जाती हैं उन्हें दूर करो। ये चीजें मुझे और आपको बहुत इजीली, बहुत आसानी से मुझे और आपको, ये आप पवित्र, हमें पता भी नहीं चल रहा कि हम कितने ज्यादा अशुद्ध हो चुके हैं। जाने अनजाने में हम अपने कामों के द्वारा, बाइबल में लिखा है तुम अपने कामों के द्वारा अपने मसीह को दोबारा सलीब पर चढ़ाते हो। हम कितना गलत सोचते हैं उन लोगों के लिए, कितना दुख होता है, गुस्सा आता है। अगर हम उस पीरियड में होते जिन लोगों ने यीशु मसीह को गालियां दी, जिन्होंने यीशु मसीह पे चाटे मारे, दाढ़ी नोचे, हम होते तो हम तो उनको पेल देते। वो बुरा लगता है जब हम मूवीज में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, बुरा लगता है। लेकिन कभी सोचा है हमने कि जब हम वो वाले काम आज की तारीख में कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, दुनिया के हिसाब से चलना, परमेश्वर को समय न देना, सिर्फ गले में सलीब टांगने, 40 रोजे रखने या यूं कहिए घर में क्रिसमस ट्री और तारा लगा लेने से हमारी क्रिश्चियनिटी साबित नहीं होती। हमें अपने आप को उन चीजों से बचा के रखना पड़ेगा जो चीजें हमें अशुद्ध कर रही है। हमें मालूम नहीं पड़ रहा कि हम कितनी जल्दी इस दलदल में धंसते जा रहे हैं। ये टिकटॉक, ये मोबाइल, ये वीडियो और ये टीवी, ये हमारे टाइम को खा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। ये हमारी ब्रेन को खा रहा है। हमारा ब्रेन जो काम करता था वो काम करना बंद कर रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। बाइबल बता रही है अपने आप को शुद्ध करो, और आगे लिखा है और अपने वस्त्र, अपनी पर्सनैलिटी को बदल डालो। टेक डिसीजन। ये तुम्हारे कपड़ों को, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारे व्यक्तित्व को खराब कर रहा है। कल तक लोग जो तुम्हें बड़ा आदर का जानते थे, सम्मान देते थे, रिस्पेक्ट करते थे, आज तुम्हारी नहीं कर रहे, सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से। चेंज योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ। अपने कपड़े बदल डालो। ये कपड़ा बदलना बहुत जरूरी है। अपनी पर्सनैलिटी, अपनी आदतों को बदलना बहुत जरूरी है। अगर आप एक अच्छे मसीही बनना चाहते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा। और जानते हैं इसके दरमियान एक बरकत की बात क्या लिखी हुई है? इसकी 5वीं आयत पर अगर हम गौर करें
तब उन्होंने कूच किया। ध्यान दीजिएगा, ये करने के बाद, ये करवाने के बाद याकूब ने ये करवाया, और जब याकूब ये करवा चुका तब बाइबल लिखा तब उन्होंने अपने राहें आगे बढ़ाई, तब उन्होंने कूच किया। और सुनिए, और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा। हो, इसका मतलब बहुत सी चीजें तो हमारे पीछे है, हमारे नहीं, हमारे बच्चों के पीछे। ध्यान दीजिएगा इस वाली लाइन में, याकूब नहीं, याकूब के बच्चों के पीछे बहुत से लोग थे। आज बहुत सी बीमारियां, बहुत सी तकलीफें सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे बच्चों के पीछे लगी हुई है, पीछा नहीं छोड़ रही है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं क्या करें, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी तकलीफ आए चली जा रही है। क्यों? रीजन यही है क्योंकि आप परमेश्वर में फैसला नहीं ले रहे कि खुदा मैं तेरे भवन में हमेशा रहूंगा, नहीं जाऊंगा इस जगह को छोड़कर। पतरस कहने लगा तुझे छोड़कर जाए तो जाए कहां, जीवन की बात तो यही है। जब याकूब ने यह फैसला लिया तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर की तरफ से ऐसा खौफ, सुनिए जैसे दानियल के विषय में लिखा है, आसमान के खुदा ने स्वर्गदूत भेज दिए, दानियल को बचा लिया। आसमान के खुदा ने शद्रक मेशक अबेदनगो के पास अपने बेटे को भेज दिया और आग में से निकाल लिया। खुदा बाप ने उन लोगों के बीच में अपना डर पैदा करा और उन्होंने उसका पीछा नहीं करा। अगर आपको लग रहा है कि विपत्तियां, तकलीफें, परेशानियां आपका पीछा कर रही हैं, वो नहीं जा रही हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, बीमारी ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, जनरेशन टू जनरेशन, नस्ल दर नस्ल ये बीमारी आपके घर में बनी हुई है, आपके दादा को थी, आपके पापा को थी और आपको भी लग गई है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि श्राप वंश दर वंश हमारे घर में लगा हुआ है, ये जा ही नहीं रहा है, ये श्राप है कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा, सालों बीत गए, मिसकैरेज पे मिसकैरेज होता चला जा रहा है, यह श्राप है कि शादी नहीं हो रही है, यह श्राप है कि घर में बरकत नहीं आ रही है, यह श्राप है कि घर के अंदर आशीषें नहीं आ रही है, घर नहीं बना पा रहे, पैसा जुड़ता चला जाता है, यह श्राप है। अगर आप ये समझती है तकलीफ है, ये श्राप आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसका कारण ये नहीं कि खुदा में कमी है या पास्टर में कमी है, चर्च में कमी है, किसी ने गलत निगाह से देख रखा है, किसी ने टोटका टोना। मैं नहीं कह रहा कि ये सब चीजों, ये एक तरफ रखिए। अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ चल रहे हैं, अगर आपने फैसला ले लिया है कि खुदा मैं अपने बीच में से पराई चीजों को दूर करूंगा, वो जो मेरी नहीं है, ये वाली मेरी चीज नहीं है, ये पैटर्न मेरा नहीं है, मुझे जरूरत नहीं कि मैं भी अपने गालों को रंग लूं, जरूरत नहीं कि मैं भी अपने घरों में दिए जलाऊं, जरूरत नहीं कि मैं भी थाली पीटूं और चमचा पीटूं, जरूरत नहीं मुझे इन सब चीजों की कि मैं भी पटाखे जलाऊं, कि कलाई में कुछ बंधवाऊं, भैया से जाकर मिलकर आऊं, छन्नी में चांद देख के मैं भी रोजा तोड़ूं। मुझे इन सब चीजों, ये पराई चीजें मेरी नहीं है, ये दूसरे लोगों की जिंदगी उनको करने दीजिए, आप अडॉप्ट मत करिए, क्योंकि अगर हम इन काम को करेंगे तो बीमारियां, तकलीफें हमारे पीछे पड़ी रहेंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा भय पैदा करा कि याकूब के बच्चे आजाद हो गए, आपका बच्चा भी आजाद हो जाएगा। हालेलुया। आज खुदा को जरूरत है एक ऐसी कलीसिया की, ऐसे मसीहों की जो रूत की तरह एक फैसला ले, जैसे रूत ने लिया। पहला अध्याय उसकी 15वीं और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, रूत कहने लगी मुझसे ना कहे कि मैं उठकर अपने घर चली जाऊं। ध्यान से सुनिएगा, रूत कहने लगी मुझसे ना कहे, तूने मेरी जेठानी से कहा था, ओपरा से कहा था, वो चली गई, मुझसे मत एक्सपेक्ट कर कि मैं जाऊंगी, जहां तू जाएगी मेरी सास मेरी मां, मैं वहीं जाऊंगी। तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। बहुत टफ डिसीजन था। रूत खुदा की कौम की नहीं थी, रूत अन्य जाति की थी, और एक ऐसी जाति की थी जिसमें परमेश्वर का कर्ज था। लूत का वंशज, मोआब देश, रूत वहां की थी, लेकिन फैसला लेने कि मैं खुदा के लोगों के पास जाऊंगी। हो सकता है मुझे कोई एक्सेप्ट करे ना करे, मुझसे ठीक से बात करे ना करे, आई डोंट केयर, मैं उनके बीच में रहूंगी। तेरा खुदा, मैं नहीं जानती कि तेरा खुदा कैसा है, लेकिन मैं तेरे खुदा को अपनाऊंगी। तेरा खुदा में मैं तेरे ट्रेडिशन को अपना रही हूं, मैं कोई आर्गुमेंट नहीं करूंगी, मैं किसी तरह से कोई वाद विवाद नहीं करूंगी। तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू रहेगी, जैसा तू रखेगी मैं रहूंगी। मुझसे मत कहे कि मैं तुझे छोड़कर जाऊं। इसलिए बहुत एक टफ डिसीजन लिया जो इसके लिए इजी नहीं था। जानते इसका रिवॉर्ड क्या मिला? इसकी जेठानी का रिवॉर्ड भी बता दें। हालांकि दोनों बहनें थी, लेकिन दोनों का रिवॉर्ड सुनिए। वो छोड़ के चली गई,
उसका डिसीजन ये था कि मैं वापस चली जाऊं। आज बहुत से लोग तकलीफ, परेशानी, समस्याओं में जब होते हैं तो वापस की अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। हम वही अच्छे थे, वही करेंगे, हम बेकार हम चर्च जाते। बाइबल बहुत से लोग मैं जानता हूँ, कितने लोग ऐसे मुलाकात करते हैं हमसे जो कहते हैं कि हम चर्च इसलिए नहीं जाते कि अगर ज्यादा दुआ करेंगे तो शैतान परेशान करेगा। उन्हें मालूम है कि दुआ करने से शैतान परेशान करता, तो इसलिए दुआ ही नहीं करते कि हम पे परेशानी ना आए। ये आप गलत डिसीजन ले रहे हैं। ओपरा की तरह आप डिसीजन ले रहे हैं। तो जानते क्या हुआ? दोनों के घर में बच्चे पैदा हुए। रूत की बोझ से शादी हुई, और जानते उससे कौन पैदा हुआ? यशायाह, जिससे दाऊद उत्पन्न हुआ। ओपरा से कौन पैदा हुआ? गोलियत। और सबको मालूम है गोलियत के साथ क्या हुआ था। आज बहुतों के घरों में गोलियत पैदा हो रहे हैं, बहुतों की जिंदगियों में गोलियत आ रहे हैं, बहुतों के घरों में गोलियत आ रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपका डिसीजन यही था। आज आपको दाऊद की तरह कहने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो खुदा आपकी रक्षा करे तो आपको दाऊद की तरह कहने की जरूरत है, मैं जीवन भर तेरे घर में बना रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी तकलीफ आए, खुदा बाप मैं तेरे घर में रहूंगा, तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। चाहे मुझे खाने को ना मिले, चाहे मेरी जरूरत की चीजें पूरी ना हो, मैं सूखी रोटी खा लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा खुदा मुझे मरने और सड़ने नहीं देगा। जब जवान शेरों को कमी हो सकती है तो मेरे को नहीं होगी। खुदा मेरी हर एक जरूरत पूरी करेगा। हालेलुया। जब आसमान के पक्षियों को खिला सकता है तो खुदा मुझे भी खिलाएगा। जब खुदा दुनिया के सबसे बड़े जानवर व्हेल को एक वक्त के अंदर जो तकरीबन 2.5 टन का गोश्त खाती है और दिन में 3 बार खुदा उसे खिला सकता है, तो खुदा मुझे क्यों नहीं खिलाएगा। हालेलुया। आपको ये स्टैंड करने की जरूरत है। खुदा के लोग, अगर आप चाहते हैं खुदा आपकी रक्षा करे, टेक अ डिसीजन कि खुदा बाप मैं तेरे घर में रहूंगा। उस औरत ने यही तो फैसला करा। मार्था बहुत सेवा करे थे, लेकिन मरियम ने एक फैसला करा कि जब भी यीशु मसीह आएंगे मैं उसके कदमों के पास बैठ जाऊंगी। ये वो जगह है जो परमेश्वर की हुजूरी, उसकी प्रेजेंस को दर्शाती है। तभी तो भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाया के स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में सुकून है। अगर आप सुकून चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के छाया के स्थान में आने की जरूरत है। आइए आज एक फैसला ले। आपने दुआएं बहुत करी होंगी और कर रहे होंगे, रक्षा के लिए बहुत तरीकों से दुआ कर रहे होंगे, करवा रहे होंगे, लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि हकीकत में वाकई परमेश्वर आपकी रक्षा करे, उसका फजल आपको चारों तरफ से सिपर बन के घेरे रहे, अगर आप चाहते हैं उसके स्वर्गदूत खेमा बांधकर आपकी हिफाजत करे, तो सिर्फ दुआ ना करे बल्कि दुआ के साथ आज एक फैसला ले। मैं युगाने युग हमेशा खुदा टेक अ डिसीजन, मैं हमेशा तेरी उपस्थिति में रहूंगा, तेरे उस घेरे से बाहर नहीं जाऊंगा। टेक अ डिसीजन। मैं हर उस वस्तु को जो मेरे को लाभ नजर आ रही है कि मैं अगर आज संडे को यहां चला जाऊं या दुआ छोड़ के कर लूं तो बड़ी अच्छी पिक्चर आ रही है, या मेरा दोस्त, मैं हर उस वस्तु को, हर उस चीज को जो मुझे लाभ नजर आती है मेरे खुदा के आगे, उसे कूड़ा समझूंगा। आई टेक अ डिसीजन। और देखिए आसमान का खुदा खुद तेरी चांदी और तेरा छुपा हुआ धन बन जाएगा मेरे भाई और मेरी बहन। जैसे अय्यूब की किताब में लिखा है, खुदा खुद तुम्हारा छिपा हुआ धन बन जाएगा, हिडन ट्रेजर। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें आज हम परमेश्वर से। आज की सुबह, आज के दिन में मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को अपने जीवन में हासिल करिए, रिसीव करिए। इस लॉकडाउन में जब मैं और आप चल रहे हैं तो मुझे और आपको ये प्रार्थना करने की बेहद जरूरत है और इस प्रार्थना की बेहद आवश्यकता है। आंखें बंद करिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। प्रभु यीशु मसीह में सुनने वाले कान और देखने वाली हर एक आंख के लिए आज प्रार्थना करता हूं कि तूने आज वचन की मार्फत हमें ये चीज सिखाई और समझाई है कि हमारे लिए बेहद जरूरी है परमेश्वर कि हम अपनी हिफाजत के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तो हमारी हिफाजत होती है। हमें दुआ करना चाहते हो परमेश्वर की सिर्फ प्रार्थना ना करें, वरन प्रार्थना के साथ आज हम एक फैसला लें, जैसे दाऊद कह रहा है कि मैं तेरे भवन में हमेशा बना रहूंगा। खुदा बाप आज हर एक सुनने वाला और देखने वाला ये फैसला ले कि वो तेरे भवन में हमेशा बना रहे, तेरी उपस्थिति में बना रहे। हर उस वस्तु को जो बेहतर है, जो लगती है हमें हमारे लाभ है इस चीजों में, उसको कूड़ा समझे। याकूब की नाई खुदा बाप अपने परिवार, अपनी जिंदगी, अपने घरों से हर वो पराई चीज जो दुनियावी है दूर करे, ताकि वो शुद्ध हो जाए परमेश्वर। वो अपने वस्त्रों को, अपनी आदतों को, अपनी चीजों को बदल सके। पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूं तेरे स्वर्गदूत इनकी हिफाजत करे, तेरा लहू इनकी हिफाजत करे। मैं साथ ही साथ खुदा बाप उन तमाम मेडिकल लाइन वालों के लिए
जो हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर्स, मैं हर क्लिनिक स्टाफ के लिए जो सड़कों पे सफाई का काम करते हैं खुदा, डिलीवरी का काम कर रहे हैं खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ आसमान के खुदा अपनी आर्मी और अपनी पुलिस के लिए जो मुस्तैदी के साथ रात दिन खड़े हुए अपने परिवारों से दूर हैं, रहम कर उनके घरों पे बरकत दे खुदा। मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जो बेवकूफाना हरकतें करके खुदा इस बीमारी को फैलाने में योगदान दे रहे हैं, वो समझे कि ये वो योगदान नहीं बल्कि वो गलत काम कर रहे हैं। उनके दिलों को बदल ताकि परमेश्वर वो गंदी और गलत हरकतें ना करें। परमेश्वर तेरा लहू लगाता हूं, तेरा लहू लगाता हूं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। कल सुबह 12 बजे फिर मिलेंगे। जय मसीह।